फिर से हम पीयूसी फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव से यहाँ पर निंदा रस इस पाठ का सारांश अभी तक भी चल रही है, लेकिन आज आगे क्या हो सकता है इस पाठ में विचार करेंगे। इसके लिए सभी छात्राओं को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो निंदा करने वाले व्यक्ति रहता है वो व्यक्तियों का काम रोज ही वही काम रहता है। उन्होंने दिन भर वो काम करने के ही साथ दिन बिताते हैं, लेकिन वो व्यक्तियों को दूसरा काम नहीं रहता है। इसके साथ आगे यही पाठ में अभी क्या है विचार और लेखक क्या लिखा है इसके बारे में आज तो विचार करेंगे। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में ये जमाना किस तरह है। आज ट्रेड यूनियन है, एक एक यूनियन रहता है। शिक्षक यूनियन, किसानों का यूनियन, ड्राइवर का यूनियन, इस तरह जो यूनियन रहता है या यूनिट रहता है, उसी तरह यहाँ पर निंदा करने वाले व्यक्तियों ने एक यूनियन या एक यूनिट वहाँ पर बना सकती है। इसके साथ ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए। यहाँ पर आज तो बहुत यूनियन है, बहुत ही यूनिट है। हम विचार किया गया तो शिक्षक का यूनिट है, ड्राइवर का यूनिट है, जो बस स्टैंड में काम करता है, जो हमाले करता है, वो व्यक्तियों का यूनिट है। और इसके साथ ही अनेक व्यक्तियों ने एक एक यूनिट बन गए हैं। उसी तरह गांव में रहने वाले सभी निंदकों ने या निंदा करने वाले व्यक्तियों ने आपस में मिलजुल कर एक यूनिट, एक यूनियन बना सकते हैं। उस तरह यहाँ पर ट्रेड यूनियन की ही तरह इस जमाने में निंदकों ने एक संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरों लाते हैं। जो संघ का सदस्य रहता है, यूनिट का मेंबरशिप रहता है, वो मेंबरशिप का काम क्या है यहाँ पर, या निंदा करने वाले व्यक्तियों का यूनिट है, एक संघ है। वो संघ में रहने वाले सभी सदस्यों का काम रोज भर वो व्यक्ति ने कोई न कोई विषय रहता है, वो विषय संग्रह करना ही ये सदस्यों का काम है और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। वो विषय या मैटर कलेक्ट करने के बाद गांव में वो व्यक्ति ने संचार किए गए हो तो वहाँ पर मैटर कलेक्शन करती हैं। यह विषय संग्रह करता है। विषय संग्रह करने के बाद वहाँ पर वो यूनियन का अध्यक्ष रहता है। वो अध्यक्ष को यही विषय आपका कलेक्शन या आप संग्रह किया गया है विषय है, वो विषय ने आपको अध्यक्ष को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ। वहाँ पर अध्यक्ष को सामने वो विषय सौंपते ही समय में वो विषय किस तरह है, रफ है, वो विषय कच्चा है, लेकिन ओरिजिनल
वहां पर मैटर नहीं था। इसके लिए वहां पर वो अध्यक्ष को पहुंचने ही समय में यही सदस्यों ने कलेक्शन की गई है मैटर हो, वो मैटर किस तरह है, यहाँ पर रफ है, कच्चा है, लेकिन वही विषय अध्यक्ष को पहुंचने के बाद वो विषय क्या हो सकता है, ओरिजिनल हो सकता है। यहाँ पर अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा, वो विषय को अध्यक्ष ने लेकर जो पक्का माल रहता है, ओरिजिनल मैटर रहता है, वो ओरिजिनल मैटर की ही तरह वो रफ विषय है, वो रफ विषय को चेंज करता है। यही घटना आज ही हो गया है। जिस तरह वो अध्यक्ष ने क्या करती है, वो विषय को रूपांतर करती है या चेंज करता है। अनेक वस्तुओं, अनेक बातें वही विषय में डालकर अभी इतना वो घटना यही गांव में हो गई है, जिस तरह वो विषय को रूपांतर करने वाले व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष है और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुक्त बांटने के लिए दे देगा। वो पक्का माल बनने के बाद अध्यक्ष ने ओरिजिनल उसके रूपांतरण करने के बाद उनके सदस्य रहता है, ट्रेड यूनियन का सदस्य रहता है, और सदस्यों का हाथ में दे सकता है वो बात देने के बाद वो सदस्यों ने क्या करती है, बहुजन हिताय, यहाँ पर एक शब्द है बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, यही एक शब्द आ सकता है। बहुजन हिताय का अर्थ क्या है, जो लोगों को कल्याण के लिए वही मैटर बांट सकना। लेकिन यहाँ पर कन्नड़ में जनर कल्याणक्काಗಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು, लेकिन वो सदस्यों ने क्या करते हैं, वही विषय लेकर जो अच्छा मैटर रहता है, अच्छा मैटर को जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जो यहाँ पर अनुकूल होने के लिए या अच्छा होने के लिए बता सकती है, उसी तरह यहाँ पर ये निंदा करने वाले व्यक्तियों ने वो अध्यक्ष से विषय लेकर बहुजन हिताय के लिए किस तरह कुछ व्यक्ति काम करता है, उसी तरह यहाँ पर बहुजन हिताय के लिए वो मैटर है, निंदा का मैटर है, निंदा का विषय है, वो निंदा का मैटर या विषय बांट सकते हैं। यह फुर्सत का काम है, लेकिन ये काम किस तरह है, फुर्सत काम है, और इसलिए जिनके पास कुछ और करने की को नहीं होता, उनका काम यही हो सकता है। अलग या दूसरा काम करने के लिए उनका पास काम नहीं है, यही उनका काम है। रोज क्या करना, दिन भर मैटर कलेक्शन करना, मैटर कलेक्शन करने के बाद वो मैटर किसको सौंपना, अध्यक्ष को। वो अध्यक्ष ने क्या करती है, वो मैटर लेकर वो मैटर को कच्चा मैटर रहती है, वो कच्चा मैटर को उनके पास जो शब्द है वो शब्द जुड़ाने के बाद वो ओरिजिनल मैटर बन सकता है। वो ओरिजिनल मैटर होने के बाद रिवर्स वो अध्यक्ष ने उनका सदस्य रहती हैं, उनके सदस्यों के हाथ में दे सकता है। वो सदस्यों ने क्या करते हैं, उनके यही काम था, लेकिन वही काम को बहुजन हिताय की समान से वही समाजों को या लोगों को वो बात बता सकती है, लेकिन यही काम छोड़कर दूसरा काम वो व्यक्तियों को या सदस्यों को नहीं हो सकता। वे इसी बड़े खूबी से करती है। यही विषय है,
वो निंदक करने वाले व्यक्तियों सदस्य रहते हैं, वो सभी सदस्यों ने क्या करते हैं, बहुत ही खूबी से, बहुत ही हैप्पी से, बहुत से प्रसन्न से यही मैटर जो समाज में फैल सकता है। एक दिन इससे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, एक दिन क्या हो गया, ऐसा जो संघ है वो ऐसा संघ का अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ने कहा है, हमने कहा आपको बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, आपको बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, लोगों जानता है आपके कानों के दूर में इस तरह का कचरा मजे में डाल जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष है, निंदा करने वाले का एक संघ है, वो संघ का अध्यक्ष स्वतः ही लेखक को बता सकती है उनका बात किस तरह है। देखिए, हमने कहा, वो अध्यक्ष ने हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, लोग जानते हैं कि आपके कानों के दूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। जिस तरह वहाँ पर ट्रेड यूनियन या निंदा करने वाले व्यक्ति है, वो व्यक्तियों का जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ने हमको कहता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन निंदा होने के लिए क्या कारण है? ईर्ष्या। ईर्ष्या के साथ उनके मन में अभी क्या है? द्वेष है। ईर्ष्या और द्वेष यही प्रेरित होकर निंदा हो सकती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। यहाँ पर जो मिशनरी की ही रूप में वहाँ पर निंदा करने वाले व्यक्तियों ने वहाँ पर करने का लिए आ सकता है। इन प्रकार इन निंदक बड़ा दुखी होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह करने के बाद, बहुत दिनों बिताने के बाद क्या हो सकता है? निंदा करने वाले व्यक्तियों ने दुख में पड़ता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल चिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। लेकिन यहाँ पर ईर्ष्या हो तो या द्वेष मनोभाव ने हुई तो 24 घंटे, एक दिन में कितना घंटे रहती है? 24 घंटे रहती है। वो 24 घंटे ही जलता है। लेकिन यहाँ पर निंदा का जल, ये निंदा करने वालों का जल है, ये चिड़क कर कुछ शांति से पीड़ित वह कुछ समय तक शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयानीय होता है। ऐसा जो निंदक होती है, वो ऐसा निंदक बहुत ही बड़ा दयानीय के समान देख सकती है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों को सक्षमता की चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा बमता है। यही विषय लेकर क्या हो सकता है? एक कुत्ता रहता है आकाश में या आसमान में, एक चांद रहता है, वो चांद को देखकर यहाँ पर कुत्ता भौंकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुत्ता भौंकते हुए तो चांद को क्या हो सकता है? क्या भी नहीं हो सकता है। इसी तरह लेकिन ये निंदा करने वाले व्यक्तियों किस तरह है? कुत्ता के समान है। किस तरह है? ये व्यक्तियों कुत्ता के समान है। ये निंदा करने वाले व्यक्तियों ने भौंकने तो वो व्यक्तियों को क्या भी नहीं हो सकता है। यही कुत्ता के समान है, जिस तरह यहाँ पर लेखक का अनुभव है। और ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वालों को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिन होने के बाद क्या हो सकता है? वो निंदा करने वाले व्यक्तियों का असत्य वाणी है, वो असत्य वाणी प्रकट हो सकता है, लेकिन उनका कोई तरह से या जरूरी रूप से दंडा देने वालों का यहाँ पर काम नहीं हो सकता। वही निंदक बेचारे स्वयं दंडित होता है।
वो व्यक्तियों ने स्वयं ही दंडित होता है। दूसरा व्यक्ति ने दंडित करने का जरूरत वहाँ पर नहीं है। निंदा करने वाले व्यक्तियों ने थोड़ी ही दिन में क्या हो सकता है, स्वयं ही या अपने आप ही दंडित हो सकता है। आप चैने से सोचिए, और वह जलन के कारण से नहीं पता, उसे और क्या दंड चाहिए। स्वतः ही वो व्यक्तियों ने जलन हो सकता है, वो व्यक्तियों को दंडत आप क्यों दे सकता है। और निरंतर अच्छा काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। वही विषय जो कान में न रख कर उनकी बात न सुनने से आपका जो अच्छा काम करने का अवधि है, कर्तव्य पालन करने का अवधि है, जो काम है वही काम करना ही तो वो निंदक रहता है। वो निंदक थोड़ा ही दिन में चुपचाप बैठ सकता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, जैसा एक कवि है, वो कवि ने एक कविता लिखी है, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। दूसरा काम अब तो किया गया तो वो निंदकों का कष्ट है, वो कष्ट क्या हो सकता है, दुगना हो सकता है। वो कष्ट यहाँ पर दो की एक की जास्ती दुप्पट हो सकता है, या दुगना हो सकता है, या इम्मड़ी हो सकता है। जिस तरह एक कवि ने यहाँ पर लिखी है, बाद में देखेंगे, फिर से देखेंगे, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। निंदक का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा का उद्गम ही इनका हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, मनुष्य अपनी हीनता रहता है, अपना हीनता से ही दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वह उनमें उनसे अच्छे हैं। उनका जो निंदा करने वाले व्यक्तियों का जो काम रहता है बहुत ही निष्कृष्ट रहता है, और वही समय में वो निंदा व्यक्तियों को वो काम अच्छे की तरह दिखा सकती है। उसके अहम और इससे दृष्टि होती है। वही समय में उसका पास जो अहम रहता है, जो प्राइड रहता है, वो प्राइड जो दृष्टि की ही तरह होती है। बड़ी लाकर को कुछ मिटाकर छोटी लाकर बड़ी बनाती है, लेकिन बड़ी लाकर को कुछ मिटाकर छोटी लाकर बड़ी बनाती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो कर्म है, वो कर्म क्या हो सकता है, स्वतः ही जब जब उनका जो काम हो सकता है उसी तरह उनके साथ ही क्षीण हो सकता है। त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उसमें उत्पन्न निंदा को मारता है। वहाँ पर कठिन कर्म से ही उनका ईर्ष्या द्वेष उनसे उत्पन्न निंदा को जो मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्युल माना जाता है क्योंकि वह निट्टुल्ला है, लेकिन वहाँ पर एक दृष्टांत लेती है। इंद्र बड़ा ईर्ष्युल्ला माना जाता है, लेकिन क्योंकि वह व्यक्ति निट्टुल्ला है। निट्टुल्ला एक शब्द आ जा सकता है यहाँ पर, निट्टुल्ला निट्टल का अर्थ क्या हो सकता है, जो निरुद्योगी। यहाँ पर निरुद्योगी और यहाँ कन्नड़ में जो हेडी। जो काम करने वाले व्यक्ति जो न काम करता है वो व्यक्तियों को निट्टल्ला कहा जा सकता है। स्वर्ग में देवताओं को इंद्र ने कहता है स्वर्ग में जाकर, स्वर्ग में कौन रहता है, देवताओं रहता है। दृष्टांत है बिना उगाए अन्न, ये इंद्र का कल्पना है। बिना उगाया, उगाया जो शब्द आ सकता है, उगाया यहाँ पर
उगाया। उगाया का अर्थ क्या हो सकता है? बेलेस्तु, इन कन्नड़ में जो बेलेस्तु, जो स्वर्ग में वो व्यक्ति इंद्र ने जाकर बिना उगाए से जो अन्न वहाँ पर दवसदान रहता है वो दवसदान मांगते हैं या अन्न मांगते हैं। बे बनाया महल, जो बे बनाया वहाँ पर महल मांगते हैं और बिने बोए फल मिलते हैं। इस तरह वो विचार करता है। वो व्यक्ति ने वो स्वर्ग में क्या है, वहाँ पर बिना उगाए से अन्न मिलता है और बे बनाए से महल मिलता है और बिन बोए से फल मिलते हैं। यह अक्रान्यता में उन्होंने अप्रतिष्ठित होने का बयान बना रहता है, लेकिन वही वहाँ पर मिलता है क्या जिस तरह वो व्यक्ति ने कल्पना करता है। इसलिए कर्म मनुष्य उन्हें ईर्ष्या होती है। इसी तरह जो मनुष्य का उनका जो ईर्ष्या हो सकता है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, निंदा कुछ लोगों का ही पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलते हुए है वे इस पूंजी से, यही पूंजी उपयोग करते हुए लंबा चौड़ा व्यापार की समान ही समाज में फैलता है। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरे की कलंक कथाओं के पारायण और आधारित होती है। यहाँ पर कई लोगों की जो प्रतिष्ठा इस तरह होती है, दूसरों का कलंक कथाओं के पारायण या आधारित पर ही होता है। बड़े रस विभोर होकर वे जिसकी स्वयं काल्पनिक कलंक क्या सुनते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की दृष्टि उनका अनुभव करती है। लेकिन इस तरह जो निंदा करने वाले व्यक्तियों ने रहता है, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद। थैंक यू।